ये बड़ी भयानक स्थिति है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की रक्षा करते रहेंगे, इसके बाद तो भारत के सामने मतलब पाकिस्तान पर भी हमला करने के बारे में उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीन उसके साथ है और चीन से हमारी तुलना। वो चीन की लड़ाई थी, पाकिस्तान तो प्रॉक्सी था। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी था। लड़ाई सचमुच में चीन लड़ रहा था और चीन के हथियार उपयोग हो रहे थे। उसको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे हथियारों का उपयोग हो रहा है और उसकी क्या उपयोगिता है उसका टेस्ट हो रहा है। तो चीन तो बड़ा खुश था। तो चीन जो है उससे ये उम्मीद कर लेना कि अमेरिका के साथ कुछ गड़बड़ हो चाहे कुछ भी हो तो उसमें चीन हमारा साथ देगा। अब चीन हमारा साथ नहीं देगा, पाकिस्तान के मामले में भी साथ नहीं देगा, किसी और मामले में भी साथ नहीं देगा। तो चीन के साथ तो हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी वहाँ पर भी कोशिश में लगे रहते हैं कि पता नहीं झूला झूला दो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यशवंत जी, हालांकि इसकी चर्चा करूं या ना करूं मैं सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूं आपको। एप्स्टीन फाइल्स, और गुजरात में हमने देखा स्नूप गेट कांड हुआ। मानसी सोनी नाम की एक लड़की का बार बार चर्चा मीडिया में होता रहता है। ये मोदी जी के चरित्र को लेकर क्यों सवाल उठते हैं? क्या आप जब थे बीजेपी में और ये मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कहीं कुछ इस तरह का? नहीं, उस समय नहीं आया था, कम से कम हमारे ध्यान में तो नहीं था। अब भाजपा के जो सीनियर लीडर्स थे, प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर साहब थे, अगर उनको पता होता होता हुआ होगा तो हुआ होगा। मुझे नहीं पता था और मैं इन सब चीज़ों में रुचि भी नहीं रखता था कि किसी व्यक्ति का पर्सनल कैरेक्टर क्या है और कहाँ इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है। तो इसलिए मुझे इसका उस समय कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन आज ये बात खुलकर सामने आई है और उस समय जिन लोगों ने इसको इस रहस्य को जानने का भी जिनके ऊपर दोष मढ़ा जाता है वो सब आज कहाँ है आप जानते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं, थोड़ा सा अलग, कि वाजपेयी रिजीम के दौरान गुजरात में दंगे हुए। वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। इन्होंने उलट कर जवाब दिया था, उसी वीडियो में आप देख सकते हैं, हाँ राजधर्म का ही पालन हो रहा। और फिर ये भी कहा जाता है कि आडवाणी जी ने इनको बचा लिया, नहीं तो इनको हटाया जा सकता। ये पूरा किस्सा क्या है? पूरा किस्सा जैसे हमारी जानकारी में है वो ये है, आपको याद होगा कि उसके बाद 2002 ही में गोवा में एक पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और वाजपेयी जी बहुत चाहते थे इस बात को कि मोदी जी उसमें अपना इस्तीफा दे दें। लेकिन आडवाणी जी और कोई कुछ यंगर एलिमेंट जो थे, अरुण जेटली वगैरह। हाँ वो वेंकैया नायडू और जेटली, बहुत से लोग, 4-5 लोग थे जिन्होंने आडवाणी जी के ऊपर दबाव बनाया। और मेरे सुनने में जो बात आई थी उस समय वो ये थी कि आडवाणी जी ने अटल जी को कहा कि अगर मोदी का इस्तीफा होता है तो मेरा भी इस्तीफा होगा। अब वो बहुत बड़ी बात हो जाती कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे रहा है। तो इसलिए अटल जी कितना झेलते, तो वो भी पीछे हट गए। ये उस समय की कहानी प्रचलित है। और बाद में मोदी जी ने आडवाणी जी को ही किनारे लगा दिया। ऐसे ऐसे करके खड़े थे और मोदी जी ने देखा भी नहीं, आगे बढ़ गए। क्या मैं समझना चाहता हूँ मोदी जी का कैरेक्टर क्या है? क्या ये हवाबाजी है, तमाशा खड़ा करके अपनी छवि को बड़ा बनाने का खेल था जो अब खुल गया? क्या यही था? मतलब विकास मॉडल का प्रचार किया, फिर विश्व गुरु हो गए, फिर अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए, दुनिया में डंका बजने लगा, और अब टाइटाई फिस? नहीं, तो वही मैंने जो शुरू में आपसे बात कही ना कि जो बनावटी इमेज होता है वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। बल्कि आपको और हमको आश्चर्य करना चाहिए इस बात पर कि देश के पैमाने पर ये 12 साल चला। ये अपने आप में ही एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि ये जो बनावटी इमेज मोदी का था वो इतने दिन चला। 56 इंच की छाती,
किसी के सामने हार न मानने वाला व्यक्ति, विश्वगुरु, ये सब कुछ जो था, इतना मजबूत प्रधानमंत्री कभी नहीं देश को मिला, ये सब कुछ बिल्कुल बनावटी था और धीरे धीरे उसकी पोल खुल गई। क्योंकि जब किसको मतलब कोई भी व्यक्ति, आप और हम, कब हमारी परीक्षा होती है? जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आता है। तो मोदी जी के सामने सब कुछ स्मूथ चलता रहा, तो कभी परीक्षा इनकी हुई ही नहीं। अब पहली बार इनकी परीक्षा हो रही है, पहली बार इनके सामने कुछ ऐसे संकट आए हैं जिनका इनको मुकाबला करना है, और ये किस तरह से कर रहे हैं आप हम देख रहे हैं। और इस तरह वो बनावटी छवि जो है वो गिरती जा रही है। अब क्या आप कह सकते हैं कि मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और उनके बुरे दिन शुरू हो गए? देखिए, एक्सपोज तो होना शुरू हुए हैं अभी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बात और आगे तक जाएगी, और उसमें एप्स्टीन फाइल भी है। उसमें एक तो सारे फाइल सामने नहीं आए हैं, और पूरी जो भूमिका थी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। जांच होगी तो सब कुछ पता चलेगा। मोदी जी जांच कराएंगे नहीं, मोदी जी पूरी का इस्तीफा लेंगे नहीं, तो मोदी जी घिरते चले जाएंगे। और देश में जो हालात हैं इस समय, क्योंकि सरकार जब कमज़ोर हो जाती है तो बहुत सारी बातें लोग कोशिश करते हैं कि भाई सरकार माने, और सरकार मानेगी तो देश हित में नहीं होगा, सरकार नहीं मानेगी तो उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में मोदी जी पहुंच गए हैं, और मीडिया के ऊपर भी जो इनका दबाव था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि सबसे पहले जो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये डूबता हुआ सितारा है, वो है इस देश के कॉरपोरेट्स। सबसे पहले वो समझते हैं, तो वही साथ छोड़ने लगते हैं। तो वो स्टेज अभी नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी स्टेज आएगा। लोग मोदी जी का साथ छोड़ेंगे, और स्थिति एक आएगी कि मोदी जी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। पार्टी के भीतर भी उनकी छवि जो है वो नहीं बचेगी, और फिर मुझे लगता है कि देश हित में होगा कि मोदी जी स्वयं छोड़कर चले जाएं, क्या झोला उठाएं और चले जाएं। क्या पार्टी के अंदर से किसी तरह का विरोध होगा? आरएसएस का दबाव बढ़ेगा? क्योंकि आरएसएस तो अभी सरेंडर दिख रहा है। हाँ, अरे आरएसएस जैसे सब लोग सरेंडर हुए तो आरएसएस भी सरेंडर हुआ, पूरी बीजेपी सरेंडर हो गई, किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। तो हमको लगता है कि जब जो मुखिया है वो कमज़ोर होगा तब लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे। बीजेपी के अंदर से कितने कब तक ये सवाल उठेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी जो है वो अब वो पार्टी नहीं रही जो अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में थी। सब लोग अब ज़्यादा गुलामी में विश्वास करते हैं, स्वतंत्र विचार रखने में नहीं करते हैं। तो इसलिए बीजेपी से कब उठेगी आवाज़ ये कहना मुश्किल है, लेकिन कभी न कभी तो उठेगी, जब उनको लगेगा एक बात कि मोदी जी अब हमको चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन मोदी जी तो पूरा इंतजाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जरिए, एसआईआर के जरिए, सुप्रीम कोर्ट भी साथ है उनके। हाँ, वो है सब कुछ। तो चुनाव तो जिताने की गारंटी लेकिन ये मत भूलिए कि जब जनता जागी मुकेश जी, तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.